हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फेमिनिस्ट टाइम्स। आज हम आपके लिए एक बहुत फन गेम लेकर आ रहे हैं। तो फर्ज करिए कि 21 दिन के लिए आप लॉकडाउन में हैं, मतलब आप घर में बंद हैं और अगर कुछ थोड़ा सा सामान है जो आप यूज़ कर सकते हैं या जो आपको अवेलेबल होगा, वो सिर्फ कुछ ही एसेंशियल आइटम होंगी। अब गेम ये है कि हम आपको नाम बताएंगे उन आइटम्स के और आप बताएंगे कि वो एसेंशियल हैं या नहीं है, मतलब कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको यूज़ होते हैं या नहीं। क्या आप उन्हें रखेंगे एक एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट अगर होती, अगर आप बनाते उसे, तो क्या आप उन्हें इंक्लूड करते या आप नहीं करते। तो रेडी, हैव वी गो। सोप, Essential. Non-essential. चाय और कॉफ़ी, Non-essential. Essential. टूथपेस्ट, Essential. शुगर और सॉल्ट, Essential. सैनिटरी पैड्स, Essential. स्पाइसेस या मसाले, डायपर्स, पेट्रोल या डीजल, सरफेस क्लीनर्स या डिसइंफेक्टेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, टिश्यू पेपर। Fun ना? I know. But it's not really funny. Because एक्चुअली में एक एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट थी जो उस 21 डे लॉकडाउन पीरियड में ये डिटर्मिन कर रही थी कि कौन से कमोडिटीज़ को हम एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि खरीद पाएंगे और उन्हें ले पाएंगे, और किन्हें हम नहीं ले पाएंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कि उन सारी की सारी चीज़ों में जो अभी आपने बताई एसेंशियल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी एक्चुअली में एसेंशियल थी और कौन सी नहीं थी। Soap was not an essential commodity. Chai and coffee were an essential commodity. Toothpaste was not an essential commodity. Sugar and salt were an essential commodity. Sanitary pads were not an essential commodity. Spices and masale were an essential commodity. Diapers were not an essential commodity. Petrol and diesel were an essential commodity. Surface cleaners and disinfectants were not an essential commodity. Health supplements were an essential commodity. Tissue paper was not an essential commodity. Surprised? Or not maybe? Anyway, इससे पहले इस बारे में और चर्चा की जाए और हम इन डेप्थ घुसे कि क्या गलत है, क्या सही और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट एंड व्हाई इज इट रेलेवेंट। सो 24 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया गया। एक नोटिस इशू हुआ डिटेलिंग सर्टेन मेजर्स टू बी टेकन बाय वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच आल्सो टॉक्ड अबाउट द सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल आइटम्स, होर्डिंग और पैनिक को अवॉइड करने के लिए। इस एक्ट के तहत आइटम्स जैसे फूड एंड मेडिकल आइटम्स, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल फॉडर, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स एसेंशियल आइटम लेबल करे गए हैं। सो चीजें जैसे एडिबल ऑयल, राइस, दाल और ऑल एसेंशियल कमोडिटीज, बट थिंग्स लाइक डायपर्स, सोप्स एंड सैनिटरी पैड्स weren't, जिसकी वजह से इन्हें प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन रोकना पड़ा एंड द रिजल्ट, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। इंडिया जैसी कंट्री में जहां सिर्फ 36% मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स ही सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं और अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन लड़कियां हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं पीरियड्स शुरू होते ही, ऐसे में गवर्नमेंट का इस पूरे के पूरे मुद्दे को भुला देना प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड वैसे भी इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग ये देखा गया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बंद होने की वजह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या फैमिलीज या एरिया से आने वाली लड़कियां जो सिर्फ इन इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंडेंट थी फॉर पैड्स, वो अब स्ट्रगल कर रही हैं। ऑल्सो काफ़ी जगहों पर और फैमिलीज़ में आज तक पीरियड्स के बारे में खुल के ना बात करने की वजह से वो अपनी ही फैमिली से अपनी बेसिक नीड्स के बारे में नहीं बोल सकती। ऑल्सो इस पैंडेमिक के दौरान हमारे कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन द की हाईलाइट, हु आर वर्किंग डे एंड नाइट ट्राइंग टू ट्रीट पेशेंट्स एंड सेव देयर लाइव्स। लेकिन फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स की अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का क्या? पीपीई किट्स को पहनना और उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और हर एक कोविड वर्कर को एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपीई किट्स ही प्रोवाइड करे गए हैं, जिसकी वजह से रेगुलर ब्रेक्स लेना या उन्हें बार बार चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है।
One more thing that just cannot be ignored is कि ये पहली बार नहीं है कि menstrual hygiene का concept government and lawmakers से completely skip हो गया हो. In July 2017, BJP-led government ने sanitary pads पे 12% का GST लेवाई किया था, जो काफी protests के बाद में revoke कर दिया गया, लेकिन उससे भी problem ज़्यादा solve नहीं हो पाई. पैड्स के प्रोडक्शन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे पॉलीथीन फिल्म एंड ग्लू नैपकिन्स के ऊपर 18% का जीएसटी लगाया गया और रिलीज पेपर और वुड पल्प पर 12% का जीएसटी लगा दिया गया, जिससे ओवरऑल प्राइस फिर उतना ही बढ़ गया, जिसकी वजह से दोबारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए उसको खरीदना मुश्किल हो गया. Currently in India, many initiatives have been taken by national institutions as well as international organizations to improve the level of menstrual hygiene in India. Schemes like Suvidha Yojana by central government, Asmita Yojana of Maharashtra government and Khushi Yojana by Odisha government affordable rates पे औरतों और लड़कियों को sanitary pads available कराने का aim रखती हैं. लेकिन इन सब स्कीम्स का सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाई. द पैंडेमिक हैज चेंज्ड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स and the governments too need to take cognizance of the matter. Lessons need to be learned and examples of states like Telangana and Karnataka have to be used who actually made an impact with their governance after listing down sanitary napkins as an essential commodity on March 25th, allowing uninterrupted access to it. The pandemic is nowhere near the end. We need to have insightful conversations and improve the worsening menstrual hygiene condition of a majority of the population in India, demanding state-supported measures.